ओ तेरी खैर, ईरान ने चीन से अमेरिका की जासूसी करने वाला सैटेलाइट खरीदा था और फिर उसी जासूस सैटेलाइट की मदद से ही ईरान ने खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी अड्डों को चुन चुन के और निहायत कामयाबी से निशाना बनाया। ये इंकशाफ किया है बरतानिया के इंतहाई मोतबर अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने। लिखा, इस चीनी सैटेलाइट का नाम है TEE-01B। ये सैटेलाइट इस कदर ताकतवर है कि जमीन पर आधे मीटर की चीज की भी हाई रेजोल्यूशन तस्वीर बना लेता है। तभी तो ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स बिल्कुल ठीक निशाने पे लगे। ये सैटेलाइट चीन ने खला में भेजने के बाद 2024 के आखिर में ईरान के हवाले किया था। ईरान ने इस सैटेलाइट सिस्टम के लिए चीन को $36.6 मिलियन की भारी रकम अदा की थी। खैर, ईरान ने इस सैटेलाइट के जरिए अमेरिका की अहम तंसीबात की निगरानी की। इस सैटेलाइट ने उन मकामात के मिसाइल और ड्रोन हमले से पहले और बाद में तस्वीर ली, तभी तो ऐन निशाने पे लगे उसके मिसाइल और ड्रोन्स। 13, 14 और 15 मार्च को तस्वीर ली इस सैटेलाइट ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की, और फिर 14 मार्च को खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे मौजूद अमेरिकी तैयारों को निशाना बनाया ईरान ने। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी साख्ता इस जासूस सैटेलाइट ने उर्दन, बहरीन, इराक, कुवैत और ओमान में अमेरिकी तंसीबात और एयरपोर्ट्स वगैरह की निगरानी की। साथ ही साथ यूएई के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मसलन पावर प्लांट, बंदरगाह और पानी साफ करने के प्लांट्स को भी मॉनिटर किया इसने। मगर चीन ने इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। लगता है ईरान के हमले ने दुबई के सबसे मशहूर होटल बुर्ज खलीफा का इतना शदीद नुकसान किया कि 18 माह के लिए बंद करना पड़ गया बुर्ज खलीफा को। जी हाँ दोस्तों, 18 माह यानी 1.5 साल के लिए बंद कर दिया गया बुर्ज खलीफा को। होटल इंतजामिया का कहना है कि बड़े पैमाने पर बहाली और तज़ीनो आराइश की वजह से बंद किया जा रहा है इसे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ईरान का बुर्ज खलीफा पे 28 फरवरी 2026 को ड्रोन हमला निहायत खतरनाक था। बैंड बजा के रख दिया था इस हमले ने बुर्ज खलीफा का। जबकि दुबई ने कहा था कि ड्रोन का मलबा गिरने से आग लगी थी, उसमें मामूली नुकसान हुआ। मगर अब कहानी खुल के सामने आ रही है। बुर्ज खलीफा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था ईरानी हमले से, तभी तो बहाली और तज़ीनो आराइश का काम हो रहा है। खैर, 18 माह की बंदिश से तकरीबन $180 मिलियन का नुकसान होगा बुर्ज खलीफा को, क्योंकि जंग से पहले इसकी सालाना आमदन थी $120 मिलियन। लेकिन ईरान के दुबई पे हमलों ने बला का नुकसान पहुंचाया दुबई को, इसकी सयाहत पे बहुत बड़ा डेंट डाला। इसीलिए अगर बुर्ज खलीफा 18 माह खुला भी रहे ना तो बहुत कम आमदन होगी उसकी पहले की निस्बत। लगता है ईरान ने भारत के जहाजों पे पाबंदी लगा दी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर, क्योंकि साफ कहा है पासदारान इनकलाब ईरान ने कि दुश्मन ममालिक के जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। और अगर भारत को देखें तो इस जंग में वो ईरान के दुश्मन के तौर पे सामने आया है। मोदी ने इसराइल के दौरे में इसराइल को फादरलैंड करार दिया था और उनके दौरे के लगभग 72 घंटों बाद हमला कर दिया था अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे। मोदी ने ईरानी आला क़यादत के मारे जाने की भी मज़म्मत नहीं की थी। हद ये है कि मेहमान बुलाया ईरानी नेवी के जहाज को, जिसे वापसी पे अमेरिका ने तबाह कर दिया, और वो भी इंडियन ओशन में। उस पे सितम ये कि इंडिया मदद को ना आया उस ईरानी जहाज के हमले की। मतलब मुकम्मल तौर पे इसराइल के साथ खड़ा है भारत, यानी ईरान के खिलाफ। ऐसे में दुश्मन हुआ ना ईरान का, तभी तो शायद अपने दुश्मन ममालिक में भारत को भी शामिल कर चुका है ईरान। खैर, अब भी महज इक्का दुक्का भारतीय जहाज ही गुजर रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ से, कई एक फंसे हुए हैं, और शायद अब 100% बंद हो जाए भारतीय जहाजों के लिए आबनाए हुर्मुज़। लो जी, यूएई भी लाइन पे आ गया। बड़ी कोशिश की यूएई ने कि किसी तरह जंग दोबारा शुरू हो जाए, मुआहदा ना हो पाए ईरान और अमेरिका के बीच, लेकिन सारी कोशिशें ही नाकाम गई उसकी। तभी तो यूएई के नायब सदर ने कॉल की स्पीकर ईरानी पार्लियामान बाकिर कालीबाफ को, खित्ते की कशीदगी में कमी की कोशिशों पे बातचीत की। इससे साफ जाहिर होता है कि मुआहदा हो जाएगा अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में। इसीलिए तो थक हार के यूएई के नायब सदर ने राब्ता किया बाकिर कालीबाफ से, क्योंकि मत भूलें कि यूएई पे हमले करता रहा है ईरान। उसने ईरान से हट जाना मांगा था अपने नुकसान का। हद तो ये है कि अपनी फतह का ऐलान भी कर दिया था यूएई ने। इसराइल के खुशामद में जंगबंदी की शराइत पे वजाहत मांगता फिर रहा था यूएई, लेकिन देखें फिर कुदरत का निजाम। सबसे बड़ा यू टर्न लेना पड़ गया यूएई को। कॉल करनी पड़ गई ईरान के स्पीकर पार्लियामान को, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की अमन कोशिशों के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला इस नाम निहाद बरादर इस्लामी मुल्क ने। आखिर क्यों कहा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान के साथ जंग खत्म हो चुकी? क्या ये ट्रंप की नई चाल है या फिर वाकई हकीकत है? आए जानते हैं। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी राय में तो जंग तकरीबन खत्म हो चुकी और हालात तेजी से मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं। ईरान को शदीद दिलचस्पी है मुआहदा करने में, वो हर सूरत एग्रीमेंट करना चाहता है। तो दोस्तों, आधी बात दुरुस्त है ट्रंप की और आधी गलत। दुरुस्त ये है कि वाकई जंग तकरीबन खत्म हो चुकी। उम्मीद है इसी हफ्ते दोबारा मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान में और मुआहदा तय पा जाएगा अमेरिका और ईरान के बीच।
खुद ट्रम्प कह चुके हैं कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होने जा रहा है, लेकिन उन्होंने गलत बयानी ये की कि ईरान हर सूरत मुआहदा चाह रहा है। तो बात है सीधी और सादा, सिर्फ ईरान नहीं बल्कि अमेरिका भी मुआहदा चाहता है, बल्कि शायद अमेरिका की ज्यादा ख्वाहिश है मुआहदे की, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस सर पे हैं। ऐसे में अगर ईरान से मुआहदा ना हुआ तो बदतरीन शिकस्त हो सकती है ट्रम्प की जमात को, और वह ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उस सूरत में उन्हें मुआवजे के जरिए हटाया जा सकता है। इसलिए उन्हें ईरान से मुआहदा ही जितवा सकता है। इसलिए ट्रम्प की ज्यादा ख्वाहिश है कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई जामी एग्रीमेंट हो जाए और इस बुनियाद पर मिड टर्म इंतखाबात जीत जाएं वो। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी इस्लामाबाद में ही होगा। इस बयान के बाद दुनिया भर का मीडिया कह रहा है कि ट्रम्प खुद जाएंगे इस्लामाबाद, साथ ही ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान भी, और फिर दोनों मुमालिक के सदूर इस मुआहदे पर दस्तखत कर देंगे। बात दिल को लगती है, 100% दुरुस्त मालूम होती है, लेकिन पहले ट्रम्प और मसूद पज़ेश्कियान नहीं आएंगे इस्लामाबाद। होगा ये कि जेडी वैंस अमेरिका और बाकिर कलिबाफ और अब्बास तिरागची ईरान की नुमाइंदगी करेंगे मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में भी। ये राउंड एक दिन का नहीं होगा, बल्कि 2-3 दिन जारी रह सकता है, और जब दोनों वफूद किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, मुआहदा लिख लिया जाएगा, तब मारेंगे एंट्री डोनाल्ड ट्रम्प और मसूद पज़ेश्कियान। ये दोनों इस्लामाबाद आएंगे और दोनों इस तारीखी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे और नाम होगा इसका इस्लामाबाद एकॉर्ड। लेकिन उससे पहले अमेरिका को हर सूरत जंग बंद करवाना होगी लिबनान में, क्योंकि लिबनान में जंग बंदी के बगैर ईरान किसी भी मुआहदे पर राजी नहीं होगा। और हाँ, इस मुतवक्के मुआहदे में लिबनान जंग बंदी की शर्त भी होगी।